वहाँ का डिप्टी सीएम है कि बुलडोजर चलाओ, घर तोड़ो। अभी हमने देखा कि पीडीए समाज यानी पासी समाज के जो है 53 लोगों का घर तोड़े। तो जब 10,000 पाई थी, रो रही थी, अपना 10,000 लेकर के कर रही थी कि नीतीश जी सीट तो पूरा उत्तर प्रदेश है, अब मालिक जो कहेंगे। हाँ, वैसे मैं भाई देखो बाबा विश्वनाथ के नगरी का हूँ, तो बाबा का सेवा कर चुका हूँ, अब माँ का सेवा करना चाहता हूँ। गौरीगंज पे निशाना है, तो वहाँ से तो भाई मैं अपने माँ के आंगन में जाना चाहता हूँ, उसके गोद में रहना चाहता हूँ। मेरी माँ है माँ गौरी। वहाँ से आपके ही पार्टी के जो जा चुके हैं आज आपके साथ नहीं है। गद्दार ये कहते हैं कि फराडों का मुखिया है नरेंद्र मोदी, फराड संगठन है सर, फराडों का जो है तो मुखिया चल रहा था। पापियों को राम मंदिर में बुलाने की क्या जरूरत है? पापी है, क्यों नहीं, तबे नहीं न बुलाया। बीएलओ का तो हत्या हो रहा है, बीएलओ आत्महत्या नहीं कर रहा है, बीएलओ की हत्या हो। बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं और हिंदू के हितैषी हैं। हिंदू हिंदू चिल्लाते कहते एक हो जाओ नहीं तो कट जाओगे। जो चीज भाजपा चिल्लाए समझ जाओ उसके ऊपर आफत आ गया। हिंदू चिल्ला रही थी, हिंदू एसआईआर वाले मुद्दे से कैसे निपटेंगे? उत्तर प्रदेश में एसआईआर अरे चाप के लड़ रहा है समाजवादी पार्टी, एक एक ओटिया बढ़ा रहा है, एक एक ओटिया अपना सिक्योर कर रहा है। देखिए, इस समय हम समाजवादी पार्टी केंद्रीय कार्यालय पर मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार तमाम तरीके की बातें और कार्यकर्ताओं को इसके लिए जागरूक कर रही है। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार का चुनाव परिणाम आपने देखा, कुछ आशंकित है कि क्या लग रहा है? यूपी में भी एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है। देखिए आशंकित नहीं है, देखिए बिहार का राजनीतिक परिवेश अलग है जी। और यूपी का राजनीतिक परिवेश अलग है जी। बिहार में कभी आपने मस्जिद जलते हुए देखा है? बिहार में कभी भी हिंदू मुसलमान का दंगा आपने नीतीश कुमार में देखा था? बिहार में किसी भी विपक्ष के नेता को जेल जाते हुए आपने देखा था? वहाँ स्वतंत्र थे नीतीश जी, अपनी एक सेकुलरिज्म के आधार पर बिहार को बचाए रखे थे। हाँ, लेकिन ये दावा हमारा है कि अब की बार बिहार नहीं बचेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये हमले लगातार जारी हैं, विपक्ष के नेताओं को जेल भेजना है, सड़कों पे आप नहीं निकल सकते, बहन बेटियों पर आफत है। तो हमको ये लगता है कि यूपी और बिहार में बहुत अंतर था और उत्तर प्रदेश बदलाव की राजनीति कर रहा है, श्री अखिलेश यादव जी के आदेश पर चल रहा है, तो निश्चित रूप से हम सत्ता परिवर्तन करते हैं। आपने अभी बिहार के लिए कहा कि अब वहाँ पर नया परिदृश्य देखने को मिल सकता है, ऐसा आपको क्यों लगता है? तो अभी विजय सिन्हा बोल रहा था, वहाँ का डिप्टी सीएम है कि बुलडोजर चलाओ, घर तोड़ो। अभी हमने देखा कि पीडीए समाज यानी पासी समाज के जो है 53 लोगों का घर तोड़े। तो जब 10,000 पाई थी, रो रही थी, अपना 10,000 लेकर के कर रही थी कि नीतीश जी ले लो। लेकिन अब नीतीश जी बेचारे क्या करेंगे? और अब तो भाई जब दलाली का रुपया खा लिए तो भोगना तो आपको है। तो इसलिए बिहार को एक सबक मिला है कि जब जब दलाली करोगे वोटों का, तब तब तुम्हारे घर लूटे जाएंगे, तुम्हारे घर तोड़े जाएंगे और तुमको बर्बाद किया जाएगा। बनारस में भी दाल मंडी में बुलडोजर गरज रहा है, महादेव की नगरी है, क्या स्थिति वहाँ पर इसको लेके है? देखिए दाल मंडी को तो एकदम देशात्मक कार्रवाई है और दाल मंडी गलियों का शहर है। दाल मंडी तो अगर गलियों का शहर है बनारस तो राजकुमार है दाल मंडी, और बनारस के राजकुमार यानी दाल मंडी की हत्या कर रही है भाजपा, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वजह से। लेकिन उनको मालूम नहीं है उनको कि उसमें 30% मुसलमान दुकानदार हैं और 70% जो है वो हिंदू हैं। तो हिंदुओं के ही रोजी रोजगार पर भाजपा हमेशा से हमलावर रही है और जब भी मारा गया है भाजपा में सबसे ज़्यादा तो हिंदू ही मारा गया है। तो इसलिए जब तक भाजपा रहेगी तब तक हिंदू मारा जाएगा। वो तो कहते हैं हम बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं और हिंदू के हितैषी हैं, हिंदू हिंदू चिल्लाते कहते एक हो जाओ नहीं तो कट जाओगे। जो चीज भाजपा चिल्लाए समझ जाओ उसके ऊपर आफत आ गया। हिंदू चिल्ला रही थी, हिंदू आफत में। तो अब 5 किलो का राशन पर भिखारी बनाया, हिंदू है ना बना है? बिल्कुल। बेरोजगारी में कौन मर रहा है? हिंदू है ना मर रहा है। बहन बेटियां जितनी बलात्कार हो रही हैं चट्टी चौराहे पर, किसका हो रहा है? हिंदुओं का ना हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी छुपा दुश्मन है हिंदुओं का। वो तो यही कहते हैं कि हमने 80 करोड़ उसकी बात मत सुना, उसकी बात मत सुना करो पत्रकार। जमाना आपको पागल कहेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन एसआईआर वाले मुद्दे से कैसे निपटेंगे? उत्तर प्रदेश में एसआईआर अरे चाप के लड़ रहा है समाजवादी पार्टी, एक एक ओटिया बढ़ा रहा है, एक एक ओटिया अपना सिक्योर कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी वाले अपने आप को सोचे कि वो कैसे लड़ेंगे अब, क्योंकि नहीं बीएलओ का तो हत्या हो रहा है।
बीएलओ आत्महत्या नहीं कर रहा है, बीएलओ की हत्या हो रही है। और ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की इशारे पे हो रहा है। उसका हत्यारा, इन जितने भी बीएलओ पूरे देश में मारे जा रहे हैं, उसके हत्या का केस ज्ञानेश कुमार के ऊपर चलना चाहिए। अभी राम मंदिर पे ध्वजारोहण हुआ, रामभद्राचार्य जी को निमंत्रण नहीं गया था, वो बड़े नाराज चल रहे हैं। तो पापियों को राम मंदिर में बुलाने की क्या जरूरत है? पापी हैं, क्यों नहीं? तबे नहीं ना बुलाए गए। ये नरेंद्र मोदी से पूछो। वो तो कहते हैं हमारे गुरु हैं। कौन? रामभद्राचार्य। बिन गुरु के कहाँ ज्ञान, तब काहे नहीं गए? नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि वो पापी हैं और उनको अपने पाप का सजा मिला, इसलिए राम ने भी उनको अपने दरवाजे और आंगन में नहीं बुलाया। आपके जब भगवा पहन करके राजनीतिक दलों की दलाली करना शुरू करोगे तो धर्म भी गुस्सा जाता है। आपके सांसद हैं अवधेश प्रसाद अयोध्या के, उनको भी नहीं बुलाया गया। हाँ, उनको तो जाति के नाम पर पासी थे ना, इसलिए नहीं बुलाया। ये भाजपा वाले जातिवादी लोग, वो तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो क्यों नहीं बुलाया पासी समाज के सांसद को? क्यों नहीं बुलाया? वही तो नहीं समझ में आ रहा। वो कह रहे हैं अगर जला बुलाया है होता ना, तो हम दौड़ते चले जाते। पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों से भारतीय जनता पार्टी जलता है। वो पासी समाज के थे, उनका राम मंदिर जो है अशुद्ध हो जाता, इसीलिए पासी समाज को नहीं बुलाया। ये इसीलिए, नहीं तो पूछ लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी की जिम्मेदारी थी, नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी थी, बुला लेना चाहिए था। अयोध्या के सांसद थे, प्रोटोकॉल था उनका, नंगे पांव जाने के लिए अवधेश पासी जी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और देखने को मिली कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आगे आगे चल रहे थे, मोदी जी पीछे पीछे चल रहे थे, तमाम सवाल उठ रहे हैं। आप क्या कहते हैं? देखो, फ्रॉड लोगों का ही संगठन है। आरएसएस रजिस्टर्ड है इस भारत देश में? रजिस्टर्ड संगठन है? इसलिए कहते हैं कि फ्रॉडों का मुखिया है नरेंद्र मोदी। फ्रॉड संगठन आरएसएस, फ्रॉडों का जो है तो मुखिया चल रहा था आगे आगे। इसलिए फ्रॉड से बचना है तो भारतीय जनता पार्टी को हरा देना है। अच्छा, 27 भी चल रहा, तैयारी है लड़ने की कहीं से? निश्चित रूप से जब हमारे मालिक कह देंगे अखिलेश यादव जी की जाओ लड़ो मिश्रा, तो मिश्रा जी लपट पड़ेंगे, खमच देंगे उठा करके। कोई सीट उठ चुने हैं? सीट तो पूरा उत्तर प्रदेश है, अब मालिक जो कहेंगे। हाँ, वैसे मैं भाई देखो बाबा विश्वनाथ के नगरी का हूँ, तो बाबा का सेवा कर चुका हूँ, अब माँ का सेवा करना चाहता हूँ। गौरीगंज पे निशाना है आपका, तो वहाँ से तो भाई मैं अपने माँ के आंगन में जाना चाहता हूँ, उसके गोद में रहना चाहता हूँ। मेरी माँ है माँ गौरी। वहाँ से आपके ही पार्टी के जो जा चुके हैं आज आपके साथ नहीं है? गद्दार गद्दार है। हाँ, गद्दार भाई, जो छोड़ के चला गया विपत्ति काल में, परिवार का था, वो तो ताल लगाया, गले लगाया अखिलेश यादव जी ने। जिस वक्त किसी ने उसका हाथ नहीं थामा, तब समाजवादी पार्टी ने उसको अपने कलेजे से लगाया, एमएलए बनाया। और विपत्ति में जब साथ देने की बारी आई, तब गद्दारी कर करके चंद रुपए पे अपनी मान को बेचारा के ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ से कोई हमको हरा ही नहीं सकता। काल बन जाएगी समाजवादी पार्टी उनके लिए। मिश्रा जी या समाजवादी पार्टी? मिश्रा जी और समाजवादी पार्टी दोनों लोग काल बन जाएंगे। चलिए, थैंक यू। चलिए ठीक है। देखिए, हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। इस पूरी चर्चा को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।